नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती और लूटपाट करने वाले अंतर जिला गिरोह के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार, मादक पदार्थ समेत अन्य सामान बरामद किए गए। दरअसल साहेबगंज थाना और जैतपुर ओपी क्षेत्र में बीते दिनों डकैती और लूटपाट की घटना हुई थी, जिसको लेकर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सरैया एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी तेज कर दी गई। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, मोबाइल, चरस समेत अन्य सामान बरामद हुआ। एसडीपीओ सरैया राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यह अपराधी मुजफ्फरपुर, वैशाली और मोतिहारी इलाके में डकैती और लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। मुजफ्फरपुर के साथ मोतिहारी के चकिया में भी जो लूटपाट हुई थी उसका खुलासा किया गया और सामान भी बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और इन अपराधियों ने कई कांडों में अपना संलिप्तता स्वीकार की है। इनमें से 2 अपराधी कई कांडों में शामिल रह चुके हैं और यह शातिर अपराधी हैं और पहले जेल भी जा चुके हैं। गिरफ्तार अपराधियों में राजकुमार, चंदन खलीफा, उमेश शाह, प्रवेश कुमार, विकास कुमार, टुनटुन महतो, नंदन साहनी शामिल है। साथ ही इनकी निशानदेही पर कुछ अपराधियों के लिए छापेमारी जारी है। इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें आपको ये अभी जो प्रताप पट्टी में जो अपराध की घटना घटी है 15 तारीख को साहिबगंज थाना क्षेत्र में, प्लस चकिया में जो घटना घटी है आपको मोतिहारी जिले के चकिया थाना में 5 तारीख को घटना घटी है, इन 2 केस में जो है लूटे गए सामग्री की बरामद की गई है, जिसको कि हम लोग और उसमें छानबीन कर रहे हैं। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी? कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें 2 अपराधी जो हैं वो कई कांडों में वांछित हैं और फरार चल रहे थे। एक तो जो चंदन खलीफा है, बहुत ही शातिर और कुख्यात अपराधी है, चंदन खलीफा और चंदन नट, जो तिलविस्टा जैतपुर ओपी का रहने वाला है और कई कांडों में वांछित था, 1 दर्जन से अधिक कांडों में वांछित था। इनकी संलिप्तता अभी आपको जैतपुर थाना, पारू थाना, वैशाली थाना क्षेत्र, चकिया और साहेबगंज कितने जो थाना क्षेत्रों में ये सक्रिय थे, जिसकी बात सामने आ चुकी है। इसके अलावा भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इन लोगों के साथ क्या कुछ बरामदी हुई है? संदिग्ध ये जो अपराध की योजना बना रहे थे और वहाँ पे इनके पास से 2 पिस्तौल, 4 गोली, मादक पदार्थ, मोबाइल इत्यादि सामान बरामद किया गया है। इसके बाद इनके स्वीकृति बयान पर जो है वो पूछताछ में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घटना के बारे में विस्तृत खुलासा किया है कि कौन कौन लोग शामिल थे। अभी 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2-3 लोग और बच गए हैं, जिनका नाम अभी हम लोग अनुसंधान के चलते खोलना नहीं चाह रहे हैं। पूर्व से ये लोग किन किन मामलों में जो है क्या आपराधिक गतिविधि? जी हाँ, ये जो है आपको चंदन खलीफा जो है, ये तो पहले से ही अपराधी की घटना में, खास करके डकैती की घटना में, गृह डकैती घटना में जो है वांछित चल रहा था। राजकुमार राय पहले जेल गया हुआ था, गृह डकैती घटना साहेबगंज के बाजार में ही एक घटना घटी थी, उसमें जेल गया था और अभी अप्रैल महीने में ही छूट कर आया था। फिर इसने जो है ये अपराध की घटना कारित की और दोबारा पकड़ा गया। मुख्य रूप से जो है छापेमारी में, कार्रवाई में कौन कौन थाना? इसमें जो है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे एक टीम बनाई गई थी, जिसमें साहिबगंज थानाध्यक्ष, जैतपुर थानाध्यक्ष और चकिया मोतिहारी के अधिकारी का भी सहयोग लिया गया और इसमें जो कार्रवाई की गई, दोनों थाना और जो है दोनों थाना के सशस्त्र बल और पदाधिकारी राकेश सिंह वगैरह शामिल थे। मुजफ्फरपुर नगर निगम से आम दिनों में जहां मृत्यु प्रमाण पत्र 8 से 10 बना करते थे, वहीं कोरोना महामारी के दौर में लाश गिरने का आलम यह है कि प्रत्येक दिन 30 से 40 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और नियंत्रण मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों का सिलसिला भी जारी है। कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पिछले साल प्रथम लहर में आधिकारिक तौर पर 102 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया गया था। वहीं दूसरी लहर में अब तक 190 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जबकि इस साल दूसरे लहर में प्रत्येक दिन 8 से 10 से लेकर मौत का आंकड़ा 20 तक को छू रहा है। दूसरी ओर बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिनके परिजन मौत के शिकार तो हो रहे हैं, लेकिन भय के माहौल में कोरोना की जांच कराने से अथवा मौत का कारण कोरोना होना छुपा रहे हैं, ताकि उन्हें अपने परिवार के शवों को ठिकाने लगाने में परेशानी न हो। इसका मुख्य कारण यह है कि गांव के लोग कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव का दाह संस्कार नहीं होने देना चाह रहे हैं।
जिसके कारण कोरोना संक्रमित के शव को परिजन कई परेशानी ना हो, इसलिए जल्द से जल्द ठिकाने लगा दे रहे हैं। देखिए, आज कल लगभग 16 जला था, उसमें 13 कोरोना पॉजिटिव आज अभी तक 4 है, 5 है, लेकिन उसमें क्या कोरोना पॉजिटिव क्या है, उसमें 2 या 3 एक एवरेज प्रतिदिन कितने कोविड सब आ रहे हैं? एवरेज प्रतिदिन जो है यहाँ पर लगभग 10 के लगभग मान के मुजफ्फरपुर जिले से? हाँ, 9-10 मुजफ्फरपुर जिला नहीं, केवल मुक्तिधाम क्षेत्र में, मुक्तिधाम क्षेत्र में, मुक्तिधाम के अंतर्गत हम के दूसरे जगह भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहीं आते हैं और यहाँ पे आज से 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले जब लॉकडाउन नहीं था, उस समय 40 से लेके 45 लाशें एक दिन में जलाए हैं। लेकिन इधर में ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत कम लाशें, जो कि अभी 2-3 रोज से हम लोगों को 10 के एवरेज में हम लोग पहुँच गए। कितने कर्मचारी डिप्यूट हैं अभी दाह संस्कार में आपके यहाँ? कितने हैं? 16 स्टाफ। हाँ। मार्च से पहले पर डे 1-2 मृत्यु होते थे, उनका जो है सो प्रमाण बनाने का आता था। अभी उसमें वृद्धि हुई है और आप देखते ही बीच में इतना मृत्यु हुई है कि जो शमशान घाट में भी है सो एक लाइन लगा हुआ था, उसके लिए हम लोग उन्हें 100 वाहन और 7,000 रुपया जो पर 100 देने का काम किया है। तो वृद्धि तो हुई है, अब धीरे धीरे घट रहा है। कितने तभी आ रहे हैं आवेदन अभी भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए? अभी 20-22 लगभग आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना से मौत की जहां तक बात है, तो इस वर्ष यानी दूसरे लहर में मुजफ्फरपुर जिले में मौत को लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है, उसके मुताबिक 190 मौत है, 190 मौत हुई है। पिछले वर्ष 102 मौतें हुई थी। इस बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े के आधार पे 190 यानी 190 मौत की बात सामने आ रही है। जिनके कंधों पर है जिले की सुरक्षा व्यवस्था की कमान, अगर वही डर डर के जीने लगे तो फिर क्या होगा। हम बात कर रहे हैं जिले के बेला थाना की, जहां आज भी सुरक्षा गार्ड डर के साए में जीने को मजबूर है। महज कुछ घंटों की बारिश से पूरा थाना परिसर तालाब बन जाता है और चारों तरफ से घिरे पानी के बीच रहने को मजबूर और अपनी ड्यूटी करने को बेबस हैं थाने के जवान। इस कोरोना काल में प्रशासन के इन नुमाइंदे की बदौलत ही संक्रमण का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, जिसके मुख्य कारण है प्रशासन के इन नुमाइंदे ने दिन रात एक करके लॉकडाउन को सफल बनाया। आज वही जवान डर डर के जी रहे हैं। ऐसी बेबसी तो शायद कहीं नहीं मिलेगी, जिसे शौच के लिए घुटने के नीचे तक पानी में जाना हो और शौचालय में भी घुटने के नीचे तक पानी हो। एक तरफ जहां सरकार हर घर में शौचालय का निर्माण कर रही है, वहीं इन जवानों को परेशानी का सबब शौचालय बन चुका है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को नहीं है, लेकिन वरीय पदाधिकारी किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। जिले में कई थानों को आदर्श थाने में तब्दील कर दिया गया है, पर इस थाने को बरसात में लगता है मृत्सय पालन विभाग को दे दिया गया है। प्रॉब्लम है कि लैट्रिन में पानी भरा हुआ है, हम लोग लैट्रिन करते हैं, सारा छींटा देह पर पड़ता है, पानी नहीं निकलता है। पानी भी लाने जाते हैं तो सब रास्ता में पानी लगा हुआ है। घर जो है चारों तरफ देखिए सामने दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ पानी ही पानी है। सब अभी पानी बढ़ते जा रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, सब लैट्रिन का पानी है, सब टाउन का पानी से भरा हुआ है। काफी जर्जर स्थिति है आपके तो पूरा एकदम जर्जर स्थिति, कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो इसे अवगत कराया गया है वरीय पदाधिकारी को? वरीय पदाधिकारी का हम लोग तो हाल में आए, अभी हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन पहले सुने थे कि पानी पूरा भरा हुआ था, चौकी पर लोग था उस समय हुआ था। पानी रहने सहने का बहुत दिक्कत है। बारिश पड़ता है तो ऊपर से चूता है, बेटिंग भीग जाता है। हम लोग लैट्रिन में जाते हैं तो लैट्रिन में भी पूरा पानी भरा हुआ रहता है, यानी बहुत जर्जर स्थिति है यहाँ का। तो कभी ध्वस्त हो जाएगा, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सब कब ध्वस्त हो जाए कुछ गारंटी नहीं है। तो क्या वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई है क्या? वरीय पदाधिकारी को? वरीय पदाधिकारी की हम सूचना तो खुद न देखते हैं, आके देखेंगे।
काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के रामदयालु आरडीएस कॉलेज के समीप एक 5 वर्षीय बच्ची की नाले में डूबने से मौत मामले में मेयर सुरेश कुमार ने जांच के आदेश देते हुए बताया कि जिसकी गलती से बच्ची की मौत हुई है उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह खेलते खेलते बच्ची घर से बाहर नाले में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसे लेकर जांच का आदेश दिया गया है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। इसके पहले भी वार्ड 10 में हुई थी और ये परसों इस तरह घटना हुई है। ये जहाँ जानकारी प्राप्त किए हैं उससे जानकारी मिली है कि स्लैब नाला सफाई के दौरान अगले साल जो स्लैब तोड़ दिया गया था पानी निकासी के लिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा था सभी अधिकारी को कि जो जोरी उस स्लैब को तोड़े, जो जरूरी ना हो उसको ना तोड़े, लेकिन अगले साल स्लैब तोड़ दिया गया था, जो जानकारी प्राप्त हमको हुई है। लेकिन चूंकि स्लैब तोड़ा गया उसको बनाना जरूरी भी है और हम लोग लगभग 2017 में ही पास कर दिया था कि जितने भी स्लैब है शहर में नाले पर स्लैब है उसको जो है सो बनवाया जाए और अनावश्यक स्लैब को बिना गृह स्वामी से पूछे हुए या उचित व्यवस्था किए हुए नहीं तोड़ा जाए। और घटना घट गई, इसके लिए जो जिम्मेवार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और नाला पर स्लैब रखने का काम किया जाएगा। कोरोना अब तेज रफ्तार से गांव में पैर पसारने लगा है, लेकिन गांव की स्वास्थ्य सेवा बेहाल है। मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे अस्पताल हैं जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़े हैं। इन्हीं में से एक है मीनापुर प्रखंड के गोरीगामा पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र, जो पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। जबकि आपको बता दें कि इन इलाकों में चमकी बुखारों का हर साल कहर होता है और इसके बावजूद यह उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में चमकी बुखार को लेकर क्या तैयारी होती है और स्वास्थ्य विभाग के दावे की क्या हकीकत है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में ताले लटके रहने के कारण लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और स्वास्थ्य उप केंद्र को पुनः चालू कराने को लेकर मीनापुर निवासी विवेक कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र लिखकर चालू कराने की मांग की है, ताकि वर्तमान समय में कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्याओं की निजात मिल सके और लोगों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। गोरीगामा पंचायत के टेंगराहा में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उससे तो जनता को कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक बिल्डिंग बना दिया गया हुआ है और वो भी जो है कि उसमें जो है गाय भैंस कुत्ता बकरी ये सब दिन भर घूमता है। कोरोना ऐसे महामारी में और वहाँ डॉक्टर और स्वास्थ्य संबंधित सुविधा अगर उपलब्ध रहता तो लोग परेशान नहीं होता। हम लोग पंचायत के जनता की तरफ से मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, डॉक्टर से लेकर और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का वहाँ पर बहाल किया जाए। संजीव कुमार चुन्नू, गोरीगामा पंचायत, मीनापुर, मुजफ्फरपुर। चक्रवात ताउते का असर बिहार में भी दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह सुबह कई क्षेत्रों में ठंडी हवाएं और तेज बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में जिले वासियों ने गर्मी से राहत महसूस की। वर्तमान में सबसे बड़ी परेशानी उमस से लोगों को राहत मिली। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले कुछ घंटों में पटना सहित वैशाली, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, सीतामढ़ी और शिवहर में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ हल्की से तेज बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक ताउते तूफान के प्रभाव के चलते राज्य में पिछले 2 दिनों से मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि विगत 24 घंटों के दौरान राज्य के कई भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। आज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में इसका असर भी देखा गया है। इसके लिए सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो अंचलों में जो स्थिति है उससे वो उसको संज्ञान में दे। साथ ही जिला प्रशासन भी सावधान है, अलर्ट है और जो भी इसके लेकर के जो भी अधिकारी हैं उनको लगातार निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दी जा रही। कोरोना महामारी से जिले ने कई महान हस्तियों को खो दिया है, जिसके कारण शहर में शोक की लहर है, जिसको लेकर गुरुवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर कोरोना महामारी से सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए
प्रार्थना सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कोरोना महामारी से मुजफ्फरपुर जिन लालों को खोया है, उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। आज नागरिक मोर्चा द्वारा कोरोना महामारी के दरमियान जिन महान विभूतियों का निधन मुजफ्फरपुर में हुआ है, उन सभी लोगों को आज नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक से मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। प्रार्थना सभा में हम लोग ईश्वर से यह प्रार्थना किया है कि सभी मृत आत्मा को शांति मिले जिनका आकस्मिक निधन हुआ। कितने लोगों का निधन हुआ है इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। केवल मुजफ्फरपुर में मैं समझता हूँ कि इस 10-15 दिनों के अंदर कम से कम 1000 लोगों का निधन हुआ है, कम से कम। उधर तो इसकी संख्या काफ़ी प्रतिदिन 40-50 हो जाता था, इधर थोड़ा घटा है, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सक, मुजफ्फरपुर के धरती के लाल, महान साहित्यकार डॉक्टर रेवती रमन प्रसाद, डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद सिंह, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर जेपी सिंह और समाज सेवी प्रदीप बंका, विभू चिरंतन, समाज सेवी सुस्ता निवासी विनय कुमार, बथना निवासी अजय शंकर वर्मा सहित न जाने कितने लोगों का निधन हुआ, जिसमें हमारे बिहार के पूर्व राज्यपाल और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामविचार राय सहित सैकड़ों लोग की मृत्यु हुई है, जिस कारण मुजफ्फरपुर में शोक की लहर है। नागरिक मोर्चा इस कोरोना महामारी के कारण, मैंने कल जिला पदाधिकारी महोदय को यह लिखित दिया था कि कम से कम लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे और केवल हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।